What's up, guys? Welcome back to another reaction video. MS धोनी led चेन्नई सुपर किंग्स become India's first sports unicorn. ये टाइटल है हिस्ट्री मेड बाय CSK. बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है. काफी लोगों ने सजेस्ट करा कि इस पे रिएक्ट करो, तो वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से प्रशांत सर की आवाज में और बहुत तगड़े तरीके से प्रशांत सर की वीडियो तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बिल्कुल हाँ, और जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही बढ़िया लगता है मेरे को. भाई मैं रेगुलर अपलोड करना चाहता हूँ इनकी वीडियोस पे रिएक्शन, लेकिन काफी मतलब बहुत कम लोग व्यूज देते हैं इन वीडियोस पे, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती है. तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं जरूर लेके आऊंगा. एक बार कमेंट में MS धोनी ओपी जरूर हो जाए. तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3 गो. नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी लेड CSK बन चुकी है भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न. जी हां, लिटरली आप कह सकते हैं कि ब्रांड MS धोनी ने एक ह्यूज इंपैक्ट डाला है ऑन द इंडियन इकोनॉमी एज वेल. यहां पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, चेन्नई सुपर किंग्स बिकम्स इंडियाज फर्स्ट यूनिकॉर्न एंटरप्राइज. मतलब कि चेन्नई सुपर किंग्स की टोटल नेट वैल्यू आज के समय 7,600 करोड़ से भी ऊपर है. अब यहाँ पर आप कहोगे मगर चेन्नई सुपर किंग्स एक कंपनी थोड़ी ना है. देखो, चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर्स हैं जिस तरीके से वेरियस एंटिटीज के होते हैं, और इन शेयर्स को वैसे ओन करती है चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड. तो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड जो कंट्रोल करती है चेन्नई सुपर किंग्स को, ये अपने आप पे बनी है यूनिकॉर्न. और आपको पता होगा देश कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी हमारे पास टोटल 100 यूनिकॉर्न्स हो. इवेंचुअली हम चाइना को टक्कर देना चाहते हैं. चाइना के पास 300 यूनिकॉर्न्स हैं, इंडिया के पास अभी 80 के आसपास यूनिकॉर्न्स हैं, 80-85 के बीच में. तो इस रेस में MS धोनी की जो CSK टीम है, इन्होंने भी अपना रोल निभाया है. एक एक्स्ट्रा यूनिकॉर्न इंडिया को मिल गई है फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स, और अभी बस शुरुआत है. IPL ही मैं मानता हूं कि इंडिया को आराम से 5 से लेकर 6 यूनिकॉर्न दे देगा. डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा. मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा. क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इनमें से कौन सी टीम कभी भी IPL टूर्नामेंट नहीं जीती है? डेक्कन चार्जर्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स या फिर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर. सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में. ना मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल जो बेसिक बात है ये आपको पता होगी ही कि यूनिकॉर्न कहते हैं उस कंपनी को जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन मतलब कि इंडियन रुपीस में 7,500 करोड़ के आसपास या फिर उससे ऊपर होती है. तो चेन्नई सुपर किंग्स जिसके मेजॉरिटी शेयर कौन ओन करता है? इंडिया सीमेंट्स. इंडिया सीमेंट्स आपको पता होगा अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है. अब फनी बात देखो, इंडिया सीमेंट्स की खुद की जो वैल्यूएशन है ये $1 बिलियन नहीं है, ये खुद यूनिकॉर्न नहीं है. मगर जिस कंपनी को ये ओन करते हैं अपने आप में, उसको आप अगर अलग देखो तो ये एक यूनिकॉर्न बन चुकी है. ये आज के समय पावर है इंडियन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की. और CSK के जो शेयर्स हैं उसको आप अगर देखो तो रेट आज के समय इसका चल रहा है 210 से लेकर 225 के बीच में. अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि क्या ये शेयर्स शेयर मार्केट में लिस्टेड है, क्या हम इसको परचेज कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं. ये शेयर्स अभी बस ग्रे मार्केट या फिर पैरेलल मार्केट में है. कल को अगर मान लो चेन्नई सुपर किंग्स के शेयर का एक IPO आता है, ये लिस्ट करते हैं अपने शेयर्स, फिर मुझे पता नहीं इसकी वैल्यूएशन कहीं भी जा सकती है 10,000 करोड़ 15,000 करोड़, गॉड नोज. क्योंकि पिछले 3 साल में ही आप अगर देखो, अब रिसेंटली आपको बताया होगा 2021 का जो IPL है ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने. तो पिछले 3 साल में ही आप अगर देखो CSK की परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि इनके टोटल शेयर्स ने 10 गुना की रैली दिखाई है. मतलब कि पैसे 10 गुना हो गए हैं पिछले 3 सालों में. और वैसे आप अगर IPL की बाकी टीम्स को देखो तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि चेन्नई सुपर किंग्स यूनिकॉर्न बन गई है. रीजन मैं आपको ये बताता हूं. अभी रिसेंटली आपको बताया होगा कि IPL की 2 टीमें बिकी हैं. एक तो है लखनऊ सुपर जायंट्स, ये बिकी थी 7,090 करोड़ की. उसके अलावा अहमदाबाद फ्रेंचाइज भी सेल हुआ है जिसका भी नाम रखा नहीं गया. ये फ्रेंचाइज बिका था 5,625 करोड़ का. तो ये दोनों भी आप अगर देखो तो यूनिकॉर्न से जरा दूर नहीं है. स्पेशली मैं कहूंगा लखनऊ फ्रेंचाइज, क्योंकि लखनऊ फ्रेंचाइज को सपोर्ट कौन करेगा? पूरा उत्तर प्रदेश, इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, एक ऐसी स्टेट जो बहुत ही जल्द प्रोबेबली कुछ सालों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन जाएगी. तो बहुत ही आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी इन द फ्यूचर एक यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो जाएगा. और बाकी टीम्स भी इंडिया में आप अगर देखो, चाहे मुंबई इंडियंस हो, वेरियस जो हमारी बड़े शहरों की टीम है, आराम से यूनिकॉर्न बन सकती है इन द नियर फ्यूचर. रीजन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जिस स्पोर्ट में ये टीम्स हैं, क्रिकेट के स्पोर्ट में, वहां पे IPL का इंपैक्ट ऐसा है कि कंप्लीट डोमिनेशन है. IPL के आसपास कोई भी टूर्नामेंट नहीं आता. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान सुपर लीग में मैक्सिमम से मैक्सिमम एक प्लेयर कितना अर्न कर सकता है? मैक्सिमम अर्न कर सकता है 1 करोड़ इंडियन रुपीस. PSL में आपको बताऊंगा कि बिडिंग नहीं होती IPL की तरह,
ये लोग सीधा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो जो सबसे महंगा पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट है ये होता है 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस का, 2 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी रुपीस, रफली 1 करोड़ इंडियन रुपीस आप कह लीजिए, जो बहुत कम है आईपीएल के हिसाब से, क्योंकि 1 करोड़ तो बेस पे होता है हमारे यहाँ बहुत सारे प्लेयर्स का। 1 करोड़ तो मिनिमम आराम से मिल ही जाता है आपको। और अगर मान लो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है एज ए प्लेयर, तो आराम से 16-17 करोड़ के आसपास भी आप कमा सकते हैं आईपीएल में। फॉर एग्जाम्पल, अब कितनी अजीब बात है, केएल राहुल को रिसेंटली लखनऊ फ्रेंचाइज ने परचेज किया है 17 करोड़ में। तो बाबर आजम जितना एक साल में कमाएंगे पीएसएल में, उससे 17 गुना केएल राहुल कमा लेंगे। तो जितना ये यहाँ पर इंडियन प्लेयर्स कमा रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स भी कमा रहे हैं। तो जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट बढ़िया फॉरेन प्लेयर्स हैं, स्टीव स्मिथ हो गए या फिर इंग्लैंड के जो बढ़िया प्लेयर्स हैं, सब आईपीएल की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। और इसकी वजह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है। और अभी तो मैं कहूंगा बस शुरुआत है, सीएसके ने दरवाजे खोले हैं। इन द फ्यूचर मैं कहूंगा कि और भी इंडियन टीम्स ना सिर्फ यूनिकॉर्न, बल्कि मैं कहूंगा 3 बिलियन 4 बिलियन की जो वैल्यूएशन वाली कंपनीज है वहां तक भी पहुंच सकती है। फॉर्ब्स की जो लिस्ट है मोस्ट वैल्यूएबल स्पोर्ट्स टीम्स की, वहां पर भी पहुंच सकती है। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो इस लिस्ट को, तो ये लिस्ट कंप्लीटली भरी हुई है अमेरिकन स्पोर्ट्स टीम से। जी हाँ, मैं आपको ये बता दूं, सीएसके ने चाहे बहुत बड़ा काम किया हो, $1 बिलियन कम नहीं होते, मगर फोर्ब्स की जो लिस्ट है टॉप 50 टीम्स की, वहां पर सीएसके अभी भी नहीं आएगी। क्योंकि मिनिमम इस लिस्ट में फीचर होने के लिए रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 2.4 से लेकर 2.5 बिलियन डॉलर्स की वैल्यूएशन तो होनी चाहिए। दिस इज द मिनिमम। क्योंकि इस लिस्ट में आप अगर देखोगे तो आपको ऐसी टीम्स मिलेंगी, फॉर एग्जांपल बार्सिलोना, आपने सुना होगा, फुटबॉल की एक बहुत ही बड़ी टीम है, स्पेनिश लीग में खेलती है टीम। इसकी वैल्यूएशन ही बताया जाता है कि 4.7 बिलियन है। रियल मैड्रिड, जहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेलते थे, उसकी वैल्यूएशन बताया जाता है कि 4.7 बिलियन है। उसके अलावा बायर्न म्यूनिख, जर्मनी की टीम, मैनचेस्टर यूनाइटेड, उसकी वैल्यूएशन भी कहा जाता है कि 4 बिलियन के आसपास है। तो लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो बाकी अमेरिकन स्पोर्ट्स टीम है जैसे कि दलास काउबॉयज, न्यूयॉर्क यांकीज, इनको अगर बीट करना है तो आईपीएल को और ग्रो करना होगा। मेरा मानना है कि इंडियन टीम्स आराम से, आईपीएल टीम आराम से टॉप 20 में आ सकती है इस लिस्ट में इन द नियर फ्यूचर। करना उसके लिए ये होगा, पहली बात तो आईपीएल का ब्रांड मेरे ख्याल से और बढ़ाना होगा। उसमें काफी मदद मिलेगी एक बार ये जो पेंडेमिक है कंट्रोल में आ जाए, इंडिया में प्रॉपरली आईपीएल होना स्टार्ट हो जाए। उसके अलावा देखो, मेरे हिसाब से अगेन ये बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, मगर मेरा मानना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा सा और कम करके आईपीएल की विंडो को बढ़ाना होगा। क्योंकि अब आईपीएल में बहुत सारी टीम्स हैं और आप सोच कर देखें तो आईपीएल का जो एक सीजन होता है बहुत छोटा होता है कंपेयर टू अदर टीम्स। ये जो बाकी टीम्स आपको दिख रही है, न्यूयॉर्क यांकीज, बार्सिलोना, ये 4-4, 5-5 महीने लगातार खेलती रहती है। आईपीएल मुश्किल से 1-1.5 महीने का होता है। तो जिस दिन आईपीएल 2-3 महीने का हो गया, 3 महीने तक लगातार एक सीजन चल रहा है आईपीएल का, गेम्स चल रही है, बहुत आराम से वैल्यूएशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी आईपीएल की, और स्पॉन्सर्स आएंगे, वैल्यूएशन बढ़ेगी, एंड आईपीएल टीम्स कैन फीचर इन द टॉप 50 रैंकिंग इन द वर्ल्ड। आज के समय में वैसे ये बोलूंगा, एमएस धोनी की जो लेगेसी है ये और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है इस न्यूज से। ऑलरेडी इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन आप कह सकते हैं, इनको वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, T20 वर्ल्ड कप जीता इंडिया को, बहुत सारी अच्छी मेमोरीज दी हैं, ऐसी यादें दी हैं जो इंडियंस याद रखेंगे बहुत लंबे समय तक। और अब इंडियन इकोनॉमी में भी इनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप कह सकते हैं सीएसके के जो भी टाइटल विक्ट्रीज हुई हैं, सीएसके की जो भी मेजर विक्ट्रीज है, उसमें एमएस धोनी का सेंट्रल रोल रहा है। अब वापस आते हैं हमने एमसीक्यू पर कि किस टीम ने अभी तक आईपीएल टूर्नामेंट नहीं जीता, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आईपीएल टूर्नामेंट नहीं जीत पाए, मगर कोई बड़ी बात नहीं, इन द फ्यूचर ये टीम एक यूनिकॉर्न बन सकती है, दैट कैन वेरी मच हैपन। और भाई सबसे बढ़िया बात तो ये बता रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी ना तभी स्ट्रांग होएगी जब हर एक इंसान अपना पार्ट प्ले करेगा बहुत बड़े तरीके से। और यहाँ पर अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी ये चीज़ देखते जाओ, अब इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और जिस तरीके से टैक्स पेयर्स भी आगे बढ़ के आते हैं, बढ़ चढ़ के आते हैं, जिस तरीके से बिजनेसेस इंडिया में आ रहे हैं, लोग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इंडिया में बननी शुरू हो गई हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट बहुत चीज़ों को हो रहा है, तो इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है कहीं ना कहीं। यहाँ पर चीज़ें बनती है और फिर बाहर एक्सपोर्ट हो रही है बहुत सारी चीज़ें, तो ये चीज़ इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहे हैं। और बहुत सारी एमएनसीज इंडिया में इन्वेस्ट करती है, तो उससे भी इंडिया में पैसा आता है नो डाउट, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। लोग कहते हैं कि वो कंपनी आती है, वो तो कमा के बाहर पैसा भेजती है, लेकिन वहाँ से जो कंपनी आई उन्होंने पैसा इन्वेस्ट यहाँ करा, तो यहाँ के लोगों को भी उन्होंने अच्छे पैकेजेस दिए, तो उससे भी वो पैसा इंडियन इकोनॉमी में लोगों तक आ रहा है, लोग उससे फिर टैक्स भर रहे हैं। और टॉप 50 में क्या पता भाई साहब 2 साल के अंदर अंदर ही फीचर हो जाए, अगर जिस तरह से वैल्यूएशन बढ़ रही है। और
चेन्नई सुपर किंग तो भाई साहब जो ब्रांड है ना, हाँ, खुद fan में वो following एक है अलग है। से ब्रांड और बन गया है कहीं ना कहीं मैं चेन्नई कहूँगा मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ MS धोनी का ही है, MS क्योंकि धोनी, उन्होंने हाँ। जो कप्तानी है, चाहे वो एज अ प्लेयर हो, चाहे एज एन इंडिविजुअल हो, चाहे एज अ सेंट्रल पार्ट कह लो उनको, उन्होंने बखूबी निभाया अच्छे से है। और एक चीज़ तो play कहनी किया पड़ेगी, जहाँ MS धोनी जाते हैं ना वहाँ तो भाई चार साहब, चांद लगा हाँ, देते हैं। हाँ। ये वाली बात तो है बस, क्योंकि MS धोनी की बात ही अलग है। उनसे ना एक पॉजिटिव वाइब्स इतनी तगड़ी आती है, हाँ। और जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग है ना वो और जो बताया जाता एकदम है, से मतलब कूल काम काम एंड एकदम से कंपोज्ड। ऐसे, हाँ। हाँ, और अपनी टीम के लिए देखा एक बार कि स्टैंड लड़ भी जाता है तो बाउंड्री के बाहर देखा था उसमें आ गए थे एकदम हाँ, ग्राउंड कि में, भाई साहब हाँ। जो गलत है तो गलत भी है, और बाकी फील्ड पे नेक्स्ट लेवल अपने आप को मतलब प्रूव किया हमेशा उन्होंने। एंड बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी वीडियो एक्सप्लेन करी प्रशांत सर ने। ये खासियत है वर्ल्ड ऑफ फेस चैनल की कि वो आपको हर टॉपिक इतने इजी तरीके से बताते हैं कि आपको पूरा टॉपिक बहुत ऐसा रट जाता है, बहुत इजीली आप समझ जाते हो। और वो 7,000 करोड़ की बिकी है अभी, जो लखनऊ फ्रेंचाइजी बिकी है भाई साहब। और ये चीज़ मजा आ गया भाई साहब वीडियो देख के, एंड आई एम श्योर आप लोग को मजा आएगा। तो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, और वीडियोस आप सजेस्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।